आप घर में अकेले हो और सडनली आपको एक फ़ोन कॉल आता है और थोड़ी देर बाद आप जान पाते हो कि ये जो कॉल कर रहा है वो तो 20 साल पहले मर चुका है। तो आखिरकार ये कॉल कैसे कर रहा है। हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द कॉल, जो कि 2020 में रिलीज हुई थी। बात करें इस मूवी के बारे में तो ये एक बेहतरीन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। मूवी के पहले सीन में हम देख पाते हैं सी योन को, जो कि अपने घर पे जा रही थी। उसको एक बंदा जिसका नाम है संग हू वो लिफ्ट देता है। यहाँ पे उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि संग हू एक स्ट्रॉबेरी फार्मर है और वो सी योन के घर के पास ही रहता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि सी योन ट्रेन से आ रही थी, बट ट्रेन में उसका मोबाइल छूट गया है। और यहाँ पे वो तुरंत अपने घर पे जाके एक लैंडलाइन कनेक्ट करती है और अपने मोबाइल पे फ़ोन करती है। लेकिन रिसीवर में जो भी कॉल उठाती है वो बोलते हैं कि उसे कुछ पैसे चाहिए, नहीं तो वो मोबाइल नहीं देगी। ये कह के वो फ़ोन कट कर देती है और मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है। अभी सी योन बहुत परेशान थी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सी योन अपने माँ से मिलने जाती है। उसकी माँ एक हॉस्पिटल में एडमिट थी और कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि उन दोनों के बीच कुछ खास ज़्यादा अच्छा रिश्ता नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सी योन अपने फादर की ग्रेवयार्ड विजिट करती है, जिसपे कि डेथ रेट लिखा था नवंबर 27, 1999। अभी सी योन घर आती है और उसका जो लैंडलाइन नंबर था उस पे फोन आ रहा था। यहाँ पे जो फोन कर रही थी उसका नाम हमें पता चलता है योंगसुक है। योंगसुक यहाँ पे अपने किसी दोस्त जिसका नाम होता है सोन ही, उसके साथ बात करना चाहती थी, बट गलती से सी योन से कनेक्ट हो गया था। यहाँ पे योंगसुक बोल रही थी कि उसकी माँ उसके ऊपर बहुत अत्याचार कर रही है और तुम सही थी। यहाँ पे सी योन को कुछ समझ नहीं आ रहा था और फोन कट हो जाता है। और एक बात भी हम जान पाते हैं, योंगसुक उसी घर से कॉल कर रही थी, बट ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अभी तो सी योन घर पे अकेली है। यहाँ पे सी योन को लगता है कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है। उसी रात को सी योन सो रही थी और अजीब सा साउंड उसको सुनाई देता है। यहाँ पे वो उस साउंड का पीछा करते हुए एक जगह पे जाती है और उसे ऐसा लग रहा था कि वॉल के पीछे साउंड आ रहा है, तो उसको वो तोड़ देती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मतलब वो वॉल जो था वो बहुत थीन था और उस वॉल के पीछे एक हिडन बेसमेंट था और जिसके अंदर सी योन जाती है। इधर उधर झांकने पर सी योन को एक डायरी मिलता है जिसपे कि नाम लिखा था योंगसुक, मतलब ये योंगसुक की डायरी है जिसपे उसका फोटो था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सी योन इस फोटो को सोंग हू को दिखाती है, जो स्ट्रॉबेरी फार्मर था उसको दिखाती है। तो सोंग हू यहाँ पे बोलता है कि ये तो बहुत पुरानी बात है और ये लड़की मर चुकी है, जिसको सुन के सी योन सबसे पहले तो बिलीव नहीं कर पाती है। और यहाँ पे उनके कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि सोंग हू को 20 साल पहले उसकी माँ मर चुकी है और उसकी माँ एक सम्मन थी, यानी कि तांत्रिक, और ये उन्हीं लोगों का घर हुआ करता था जिसपे अभी सी योन रह रही है। नेक्स्ट में हम देखते हैं सी योन को एक फोन आता है और फोन पे हम सुन पा रहे थे कि योंगसुक को उसकी माँ यहाँ पे उसके ऊपर काइंड ऑफ एक रिचुअल कर रही है और उसे जला रही है। इधर हम प्रेजेंट टाइम में देख पाते हैं सी योन उसी स्टेयर के पास खड़ी थी और वहाँ पे हम आग और धुएं ये सब देख पा रहे थे। अब नेक्स्ट डे फिर से कॉल आता है। अब सी योन यहाँ पे योंगसुक से बोलती है कि मतलब उसने जो डायरी में अभी तक मेंशन किया था वो सब बोलती है और उसे वो बोलती है कि हम एक ही घर पे रह रहे हैं, बट तुम जो बात कर रहे हो वो 20 साल पुरानी है। तो इनिशियली योंगसुक को ऐसा लगता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है, तो वो जस्ट फोन रखने जा रही थी। उससे पहले सी योन उसे बोलती है कि आज रात को 8 बजे एक प्लेन क्रैश होने वाला है। इतना वो कह पाती तब तक फोन कट हो जाता है। सीन शिफ्ट हो गया, हम देखते हैं 1999 में योंगसुक की माँ उसको कुछ अजीब से खाना वगैरह खिलाती है और वो बोलती है कि कुछ दिनों में ये लोग इस घर से चले जाएंगे और उसके बाद योंगसुक पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और तभी योंगसुक यहाँ पे टीवी पे देख पाती है कि प्लेन क्रैश हुआ है, मतलब सी योन की बात सच है, ये बात योंगसुक समझ पाती है। नेक्स्ट डे यहाँ पे हम देखते हैं योंगसुक सी योन को फोन करती है और यहाँ पे बोलते है कि क्या सच में तुम फ्यूचर से बोल रही हो। और यहाँ पे उनका थोड़ा बातचीत होता है और ये लोग थोड़ा बॉन्ड करने लगते हैं। योंगसुक यहाँ पे बोलती है कि उसकी माँ उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती है और वो काइंड ऑफ अपने माँ को हेट करती है। इधर हम देखते हैं सी योन से हमें पता चलता है कि उसकी माँ गलती से गैस में कुकर रख के भूल गई थी और गैस फटने के कारण उसके पिताजी की मौत हो गई, इसीलिए वो अपनी माँ को ब्लेम करती है और इसीलिए उन लोगों का रिश्ता अच्छा नहीं है। नेक्स्ट डे उसके फादर मरने वाले हैं, मतलब योंगसुक जिस टाइमलाइन में अभी है। तो योंगसुक यहाँ पे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पिता को बचाने का कोशिश करूंगी। ये सब यहाँ पे बात हो ही रहा था, तभी योंगसुक की टाइमलाइन में हम देख पाते हैं योंगसुक और उसके माता पिता इसके घर आए हैं, मतलब ये प्रॉपर्टी ये लोग
खरीदने वाले थे। यहाँ पे उन लोगों की बात योंग सुक फोन करके प्रेजेंट वाली सीयोन को सुनाती है। तो सीयोन यहाँ पे अपने पिता की आवाज सुन के इमोशनल हो गई थी। अभी नेक्स्ट डे हम देखते हैं योंग सुक की माँ कुछ काम से बाहर जाती है, तभी योंग सुक चुपके से घर से भाग जाती है और एक बस लेके सिटी तक जाती है जहाँ पे कि सीयोन के पिता की फैमिली रहती थी। यहाँ पे हम देखते हैं वो कुकर फटने वाला था, उसके पहले योंग सुक यहाँ पे आती और गैस बंद कर देती तो वो एक्सीडेंट नहीं होता। तो उस दिन मिस्टर किम यानी कि सीयोन के पिता नहीं मरते हैं। इधर हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में सब कुछ चेंज हो जाता है। सीयोन के कुछ बर्निंग मार्क्स थे वो ऑटोमेटिक गायब होने लगते हैं और सीयोन का घर भी चेंज हो जाता है, रूम वगैरह सब कुछ चेंज होने लगता है। बट वो फोन सीयोन के हाथ में था। इधर हम देखते हैं सीयोन बाहर जाती है और अपने पिता को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। थोड़ा इमोशनल मोमेंट था उसके लिए। और वापस घर पे आके वो योंग सुक का फोन उसे आया था, उसे वो थैंक यू बोलती है और ऐसे देखते देखते उन लोगों का बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है। इधर हम देखते हैं योंग सुक एक जगह पे अपना हाथ का छाप छोड़ती है। तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे हम देख पाते हैं सीयोन वो देख पा रही थी, मतलब पास्ट में जो होगा वो डायरेक्टली प्रेजेंट में इन्फ्लुएंस करेगा। इधर ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाता है, बट 2-4 दिन के बाद सीयोन योंग सुक की कॉल को काइंड ऑफ इग्नोर मार रही थी। सीयोन क्योंकि उसको फैमिली दूसरी बार मिला था इसलिए वो अपने फैमिली के साथ वक्त बिता रही थी और योंग सुक की कॉल इतना पिक नहीं करती थी। बट इधर हम देखते हैं योंग सुक उसको ये बात पसंद नहीं आती और उसके ऊपर उसकी माँ रिचुअल्स वगैरह करती रहती है और उसको हमेशा वो टॉर्चर किया करती थी। इधर हम देखते हैं योंग सुक की माँ उसके ऊपर जो रिचुअल्स वगैरह करती थी, उसकी माँ को काइंड ऑफ बहुत सारे विजन आते हैं जो कि बड़े खतरनाक थे। अब इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सीयोन यहाँ पे योंग सुक के बारे में कुछ सर्च कर रही थी। तो प्रेजेंट टाइम में वो देखती है कि 28 नवंबर को उसका मर्डर होने वाला है, मतलब योंग सुक का मर्डर होने वाला है। उसके लिए उसकी माँ को फांसी होगी। अब ये सेम बात सीयोन यहाँ पे योंग सुक को बोल देती है। अब रात में हम देख पाते हैं योंग सुक की माँ यहाँ पे एक चाकू रख के उसके पास आई थी उसे मारने के लिए। यहाँ पे हम देख पाते हैं योंग सुक सो रही है और वो स्टॉप कर लेती है, उसकी माँ उसको स्टॉप कर लेती है। बट चादर जब उठा के वो देखती है तब वहाँ पे सिर्फ पिल्लोस थे और योंग सुक एक दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी और सडनली वो हमला कर देती है उसकी माँ के ऊपर और उसे पूछने लगती है कि मुझे क्यों मारना चाहती हो। ऐसे ही गुस्से में वो उसे मार देती है। अब इधर हम समझ पाते हैं कि पास्ट में योंग सुक मारी जाने वाली थी, बट प्रेजेंट में वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगी सिंस वो पास्ट में मरी नहीं। नेक्स्ट डे वो आजाद थी और अपना फ्री टाइम बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करती है। इधर हम देख पाते हैं प्रेजेंट टाइम में सीयोन के घर वही स्ट्रॉबेरी वाला आया था, मतलब संघू। और पास्ट के टाइम में यानी कि 1999 में भी हम देख पाते हैं संघू कुछ स्ट्रॉबेरीज लेके योंग सुक के घर आया था। योंग सुक यहाँ पे ऊपर वाले कमरे में कुछ सामान लाने गई थी, तभी संघू फ्रिज खोल देता है स्ट्रॉबेरी रखने के लिए। बट वो यहाँ पे योंग सुक की माँ को फ्रिज में योंग सुक ने डाला होगा तो वो उस बॉडी को देख लेता है और तुरंत पुलिस को फोन करने जा रहा था और ये बात योंग सुक देख लेती है। अभी योंग सुक संघू के ऊपर हमला करके उसे मार देती है। बट जो फोन लग गया था, अब फोन पे सीयोन ये सारी बात सुन पा रही थी और यहाँ पे हम ये बात समझ पाते हैं, मतलब पास्ट में उसी फोन से जो कोई भी फोन करेगा वो प्रेजेंट टाइम में सीयोन जो फोन यूज कर रहे हैं वहां पे लग रहा है। इधर हम देखते हैं योंग सुक संघू को मार देती है और प्रेजेंट में भी सब कुछ चेंज होने लगता है और ये बात ओनली सीयोन ही ऑब्जर्व कर पा रही थी। अब सीयोन अपने कमरे से नीचे जाके देखती है तो प्रीवियसली संघू वहाँ पे था लेकिन अब नहीं है और उसको अब ये सेम बात वो अपने पेरेंट्स को पूछने लगते हैं, मतलब संघू कहाँ पे। तो यहाँ पे उसके पेरेंट्स संघू को जानते ही नहीं है, मतलब क्योंकि संघू यहाँ पे 20 साल पहले ही मर चुका है तो प्रोबेबली वो कभी उसके पेरेंट्स से मिला नहीं होगा। अब सीयोन बाहर जाके देखती है तो संघू का दुकान वहाँ पे नहीं था और वो पुलिस स्टेशन जाती है। इधर से उसे मिडिल एज पुलिस ऑफिसर से पता लगता है कि संघू 20 साल पहले मर चुकी है और वो एक केस फाइल दिखाते हैं जिसपे लिखा था एक सीरियल किलर योंग सुक अपने माँ और संघू को मार दिया और लाइफ टाइम प्रिजन में है। इधर 1999 में हम देख पाते हैं अभी जो मिडिल एज ऑफिसर को हमने देखा उसी के यंग वर्सन और एक ऑफिसर यहाँ पे संघू लापता हो गया है इसलिए पूछताछ करने आए थे। अब योंग सुक संघू के बारे में नहीं पता, ये बात वो पुलिस ऑफिसर को स्टेटमेंट देती है। बट
यहाँ पे वही पुलिस ऑफिसर उसके घर पे स्ट्रॉबेरीज का पैकेट रखा है ये बात नोटिस कर लेता है, तो पहली बार वो ऑफिसर उसके ऊपर शक करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योंगसुक यहाँ पे सीयोन को फोन लगाती है, तो सीयोन यहाँ पे उसको ये बात सब कन्फ्रंट करती है, मतलब योंगसुक ने अपनी माँ और संगू को मार डाला और उसे इसके लिए लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होगा। अब ये बात सुन के योंगसुक फ्रस्ट्रेट हो जाती है और काइंड ऑफ डर जाती है, तो वो सीयोन को बोलने लगती है कि सबूत कैसे पुलिस वालों को मिला वो बात पता लगाओ। बट सीयोन यहाँ पे मना कर देती है कि मैं एक मर्डरर का कभी भी साथ नहीं दूंगी। के फोन काट लेती है। इधर योंगसुक ये सुन के और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि उसने उसकी फादर को बचाया था, मतलब सीयोन के फादर को बचाया था। अब यहाँ पे वो बार बार सीयोन को फोन कर रही थी बट सीयोन यहाँ पे फोन नहीं उठाती है। अब योंगसुक यहाँ पे ठान लेती है कि वो जैसे भी करके बदला लेगी। इधर हम देख पाते हैं दरवाजे पे कोई आया था, तो दरवाजा खोलने पर मिस्टर किम यानी कि सीयोन के पिता और छोटी सीयोन आई थी, बिकॉज आज ही उन लोगों का जमीन के लिए डील होने वाला था। अब योंगसुक यहाँ पे सीयोन और मिस्टर किम को घर के अंदर इनवाइट करती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं योंगसुक यहाँ पे सीयोन के पिता को मार देती है और छोटी सीयोन को एक जगह पे बांध देती है। प्रेजेंट टाइम में हम देख पाते हैं सीयोन और उसके पिता ड्राइव कर रहे थे और देखते देखते हम प्रेजेंट टाइम में मिस्टर किम इरेज होने लगते हैं, जिसको देख के सीयोन समझ जाती है कि पास्ट में योंगसुक उसके पिता को मार चुकी है। तो वो रोते हुए अपने घर जाती है जहाँ पे कि लिखा था पिकअप द फोन, और यहाँ पे वो फोन ढूंढ के फोन पिकअप करते हैं जो कि उधर से योंगसुक फोन कर रही थी। तभी उन दोनों के बीच गाली गुलज वगैरह होता है और योंगसुक यहाँ पे सीयोन को धमकाती है कि अभी मैंने तो तुम्हारे पिता को मार डाला, अगर जल्द से जल्द सबूत पुलिस के पास कैसे आए उस बात का पता नहीं लगाया तो तुम्हें भी मार दूंगी। मतलब वो छोटा वाला वर्सन अगर योंगसुक छोटी वाली सीयोन को मार देगी तो प्रेजेंट में ये भी एग्जिस्टेंस से मिट जाएगी। इधर हम देखते हैं सीयोन यहाँ पे बहुत अच्छा प्लान करती है, मतलब वो उसी डेट को देखती है, उस दिन कहीं पे कुछ एक्सीडेंट वगैरह या फिर एक्सप्लोजन वगैरह होने वाला था। तो सीयोन यहाँ पे योंगसुक को बोलती है कि एक जंग कलेक्टर को नाइफ मिल जाएगा जिस पे कि तुमने अपनी माँ को मार डाला था और फिंगरप्रिंट से पुलिस वालों को पता चल जाएगा कि तुमने उसे मारा था, तो तुम्हें पुलिस वाले अरेस्ट करके ले जाएंगे। तो जवाब में योंगसुक पूछते है कि वो जंग कलेक्टर कहाँ मिलेगा। सीयोन यहाँ पे उसका गलत पता बता देती है, मतलब जहाँ पे एक्सप्लोजन होने वाला था उसका पता वो बता देती है। इधर हम देखते हैं योंगसुक वहाँ पे गई थी जस्ट 1-2 मिनट पहले, मतलब 5 बजे एक्सप्लोजन होने वाला था, बस 1-2 मिनट पहले वो उधर से किस्मत से बाहर चली जाती है और एक्सप्लोजन होता है बट वहाँ पे वो मरती नहीं। और इधर घर पे आके योंग सीयोन जो उसको बांध के रखा था उसके ऊपर गर्म पानी फेंक देती है। तो इधर हम देख पाते हैं सीयोन के ऊपर ये असर हो रहा था, उसके बॉडी पे बर्निंग मार्क्स आ रहे थे। अब योंगसुक यहाँ पे सीयोन को फिर से धमकाती है, इस बार अगर वो सच नहीं बोली तो वो अभी इसी वक्त योंग सीयोन को मार देगी। और प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं सीयोन भागते भागते पुलिस स्टेशन से जैसे तैसे करके उसी ऑफिसर की डायरी चुराती है और सही पता योंगसुक को देती है। और योंगसुक यहाँ पे जंग कलेक्टर को जहाँ से कलेक्ट करने वाला था पहले तो वो जंग कलेक्टर को मार देती है और वो छुरी को वो जला देती है, तो पुलिस के हाथ कभी सबूत लगा ही नहीं। और हम देख पाते हैं फिर से प्रेजेंट टाइम में सब कुछ चेंज होने लगता है और जगह खंडर था अब यहाँ पे सामान वगैरह होता है, मतलब यहाँ पे कोई तो रह रहा था। और इधर हम देख पाते हैं मिडिल एज योंगसुक फोन पे योंग वाले योंगसुक के मतलब अपने यंगर वर्सन के साथ बात कर रही है। अब वो क्या बात कर रहे हैं हमें आगे पता चलेगा। इधर हम देख पाते हैं सीयोन की माँ सीयोन और उसके पति के मिसिंग कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में लिखाई थी, तो वो पुलिस ऑफिसर और सीयोन की माँ यहाँ पे योंगसुक के घर जाते हैं। इधर ये लोग चारों तरफ ढूंढने लगते हैं बट योंगसुक कहीं पे तो योंग सीयोन को मतलब बच्ची सीयोन को छुपा दिया था। अब सीयोन की माँ यहाँ पे वही फोन का इस्तेमाल करके फोन करती है, तो वो फ्यूचर में यानी कि उसके फ्यूचर में यानी कि 2019 में अडल्ट सीयोन उठाती है और वो उसको इतला करती है कि जल्द से जल्द वहां से चली जाए नहीं तो योंगसुक उसे मार डालेगी। यहाँ पे सीयोन की माँ उससे लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, तो वो ये बात को कुछ सीरियसली नहीं लेती। बट उस वक्त हम देख पाते हैं योंगसुक वो पुलिस ऑफिसर को सबसे पहले मारती है और बाद में वो सीयोन के मदर के ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पे सीयोन की माँ बचते बचाते हुए एक रूम में अपने आप को लॉक कर देती है और वापस फोन करती है, तो फोन यहाँ पे प्रेजेंट में सीयोन को लगता है। सीयोन यहाँ पे उसको दिलासा देती है कि काम डाउन सबसे पहले और आसपास जो भी चीज दिख रहा है उससे योंगसुक को मारने का ट्राई करो। इधर हम देख पाते हैं योंगसुक
प्रेजेंट टाइम में मिडिल एज वाला यंगसुक वो भी सियोन के ऊपर हमला करने जा रही है और सियोन अपने आप को एक रूम में लॉक कर देती है, जैसे कि उसकी माँ पास्ट के टाइमलाइन में हम देख पाते हैं अपने आप को एक रूम में लॉक कर रही है। और फिर से सीन शिफ्ट होता है पास्ट में। यंगसुक छोटी वाली सियोन को मार देगी ये थ्रेटन करने लगती है, इसीलिए सियोन की माँ उस कमरे से बाहर आती है। तभी उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा हाथापाई होता है और अंत में अपने बेटी को बचाने के लिए सियोन की माँ यंगसुक को धक्का दे देती है और दोनों ही यहाँ पे हम देख पाते हैं दोनों ही ऊपर से नीचे गिर जाती है। इधर प्रेजेंट में हम देख पाते हैं कि घर पे जो सामान वगैरह था वो चला जा चुका है। मतलब यहाँ पे सियोन समझ पा रही थी कि यंगसुक पास्ट में मारी गई है और उसकी माँ जिस हॉस्पिटल में एडमिट थी वहाँ पे जाती है, बट उसकी माँ भी वहाँ पे नहीं थी। आखिरकार वो अपने फादर की ग्रेव पर जाती है और सडनली हम देख पाते हैं उसकी माँ उसको पीछे से आवाज़ लगाती है कि तुमने फ़ोन स्विच ऑफ क्यों किया था। और यहाँ पे उनका बातचीत होता है और सियोन यहाँ पे अपनी माँ को जिंदा देख के बहुत खुश होती है। और इधर हम देख पाते हैं उसकी माँ के हाथों में और बॉडी के कई जगह पे निशान थे, मतलब उन दोनों के हाथापाई के बीच जो निशान रह गया होगा। अब ये दोनों हैप्पीली बात करके जा रहे थे, बट यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट और हम देख पाते हैं कि जाते जाते उसकी माँ रियलिटी से गायब होने लगते हैं। इधर हम एंड क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं एक्चुअली में यंगसुक उस रात को मरी नहीं। थोड़ी देर पहले मैंने जो बोला था मिडिल एज वाली यंगसुक कुछ बात कर रही थी अपने यंगर वर्सन के साथ, तो यहाँ पे वो बोल रही थी कि उसका आज डेथ हो सकता है बिकॉज प्रेजेंट वाले यंगसुक यहाँ पे लैपटॉप में कुछ तो देखा होगा। आई नो ये कंफ्यूजिंग है बट मूवी में ऐसा दिखाया गया है। यहाँ पे वो अपने यंगर वर्सन को सचेत करती है कि उसकी मौत ऊपर से नीचे गिर के हो सकता है, तो वो ध्यान रखे कोई भी हालत में वो उस फोन को खोना नहीं है। जैसे ही सियोन की माँ ऊपर से नीचे गिर के मरी नहीं, वैसे ही यंगसुक भी जिंदा बच गई होगी। और वहाँ पे पुलिस आए उससे पहले इधर से खिसक लिया और कभी भी इस घर पे आई नहीं होगी। अब जब 1999 वाली यंगसुक एक्चुअली में मरने वाली थी बट मरी नहीं, तो नेक्स्ट डे वो सियोन के माँ को मार दिया होगा, इसीलिए टाइमलाइन फिर से चेंज हो गया। और एंड क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं सियोन और उसकी माँ जा रही थी और जाते जाते ही सियोन की माँ एग्जिस्टेंस से मिट जाती और सियोन वही घर पे एक चेयर पे बंधा हुआ पाती है। इधर ही मूवी खत्म हो जाता है। अब ये मूवी बहुत डार्क एंडिंग है इसका। ओके, तो ये रही मूवी की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। साथ ही साथ एंड में क्या हुआ मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह के वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।